मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 के 5वें पाठ सौवर्ण शक्तिका पर आधारित कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और MCQs पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अधोलिखितान नाट्यांशान पठित्वा एतद आधारितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे नाट्यांशों को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। रदनिका कहती है, एहि वत्स आओ पुत्र शक्टिकया क्रीड़ावह, हम दोनों गाड़ी से खेलते हैं। दार्कय बच्चा, सकरुणम करुणा के साथ। रदनिके हे रदनिका, किमम एतया मृत्तिका शक्टिकया, इस मिट्टी की गाड़ी से मेरा क्या होगा। तामेव सौवर्ण शक्तिकाम देही, मुझे तो वही सोने की गाड़ी दो। रदनिका सनिर्वेदम निश्वस्य, दुख के साथ ठंडी सांस भरकर। जात पुत्र, कुतो अस्माकं सुवर्ण व्यवहार है, हमारा सोने का व्यवहार अर्थात सोने में लेन देन कहाँ। तातस्य पुनरपि रिद्ध्या सुवर्ण शक्तिकया क्रीडिष्यसि, पिता के पुनः समृद्धि प्राप्त करने पर तुम सोने की गाड़ी से खेलोगे। स्वगतम अपने मन में। तद्यावद विनोदया मेनम, तब तक इसी मिट्टी की गाड़ी से मनोरंजन करते हैं, मन बहलाते हैं। आर्याया वसंत सेनाया समीपम उपसर्पिष्यामि, आर्या वसंत सेना के पास जाती हूँ। उपसृत्य पास जाकर। आर्ये प्रणमामि, हे आर्ये प्रणाम करती हूँ। वसंत सेना कहती है, रदनिके हे रदनिका, स्वागतम ते तुम्हारा स्वागत है। कस्य पुनरयम दार्कय, यह बच्चा किसका है। अनलंकृत शरीरो अपि चंद्रमुख आनंदयति मम हृदयम, बिना किसी अलंकार से युक्त शरीर वाला होते हुए भी इसका चंद्रमा के समान मुख मुझे मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है। अब इस पर आधारित पहला प्रश्न है, दार्कय कस्य आसीत, बच्चा यानी बालक किसका था। उत्तर, दार्कय चारुदत्तस्य आसीत, बच्चा चारुदत्त का था। अगला, अस्मिन् संवादे कति पात्राणि सन्ति, इस संवाद में कितने पात्र हैं। उत्तर, अस्मिन् संवादे त्रीणि पात्राणि सन्ति, इस संवाद में 3 पात्र हैं। अगला, वसंत सेनाया हृदयम किमर्थम आनंदयति, वसंत सेना के हृदय को किस प्रकार आनंदित करता है। उत्तर, अनलंकृत शरीरो अपि चंद्रमुख चारुदत्तस्य पुत्र रोहसेन वसंत सेनाया हृदयम आनंदयति, बिना किसी अलंकार से सुशोभित शरीर वाला होते हुए भी चंद्रमा के समान मुख वाला चारुदत्त का पुत्र रोहसेन वसंत सेना के हृदय को आनंदित करता है। अगला गद्यांश है, वसंत सेना। वसंत सेना कह रही है, हा धिक, हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। अयम अपि नाम पर संपत्त्या संतप्यते, यह भी दूसरों की संपत्ति से दुखी हो रहा है। भगवन कृतांतः, हे यमराज भगवान, पुष्कर पत्र पतित जल बिंदु सदृशई क्रीडसी त्वं पुरुष भागधेयई, कमल के फूल पर गिरी हुई जल की बूंद के समान तुम पुरुषों के भाग्य से खेल रहे हो। इति सासरा, इस प्रकार आंखों में आंसू भरकर कहती है। जात, हे पुत्र, माँ रुधि मत रो, सौवर्ण शक्तिकया क्रीडिष्यसि, तुम सोने की गाड़ी से ही खेलोगे। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, अयम कया संतप्यते, यह किससे दुखी हो रहा है। उत्तर, अयम पर संपत्त्या संतप्यते, यह पराई संपत्ति को देखकर दुखी हो रहा है। अगला है, कृतांतः कई क्रीडति, यमराज
किससे खेल रहा है? उत्तर कृतांतः पुरुष भाग ध्येयी क्रीडति। यमराज पुरुषों के भाग्य से खेल रहा है, पुरुष के भाग्य से खेल रहा है। अगला है कृतांतः कीदृशे क्रीडति। यमराज कैसे खेल रहा है? उत्तर कृतांतः पुष्कर पत्र पतित जल बिंदु सदृशई क्रीडति। कमल के फूल पर गिरी हुई जल की बूंदों के समान खेल रहा है। किससे? पुरुष के भाग्य से। अगला गद्यांश है दारकै। बच्चा पूछ रहा है रदनिके हे रदनिका का ऐशा, यह कौन है? रदनिका कहती है जात हे पुत्र आर्या ते जननी भवती, यह आर्या तुम्हारी माता लगती है। दारकै बच्चा रदनिके हे रदनिका अलीकम त्वम भणसी, तुम झूठ बोल रही हो। यद्य अस्माकम आर्या जननी तत् केन अलंकृता, यदि यह हमारी माता है तो इसको आभूषण किसने पहनाए हैं? वसंत सेना कहती है जात हे पुत्र मुग्धेन मुखेन अति करुणम मंत्र्यसी, तुम अपने भोले मुख से अत्यंत करुणा से युक्त बात कह रहे हो। अब इस पर आधारित पहला प्रश्न है आर्या ते का भवती, आर्या तुम्हारी क्या लगती हैं? उत्तर आर्या ते जननी भवती, आर्या तुम्हारी माता लगती है। अगला दारकै मुग्धेन मुखेन किम मंत्रयति, बच्चा भोले मुख से क्या कह रहा है? उत्तर दारकै मुग्धेन मुखेन अति करुणम मंत्रयति, बच्चा भोले मुख से अत्यंत करुणा से युक्त बात कह रहा है। अगला दारकै वसंत सेनाया विषय किम कथितम, बच्चे ने वसंत सेना के विषय में क्या कहा? उत्तर दारकै वसंत सेनाया विषय कथितम, बच्चे ने वसंत सेना के विषय में कहा सा अलीकम भणती, वह झूठ बोलती है। यद्य अस्माकम आर्या जननी तत् केन अलंकृता, यदि यह आर्या मेरी माँ है तो इसको अलंकारों से आभूषणों से किसने सजाया, अर्थात इसको आभूषण किसने दिए? अगला है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। पहला है रोहसेन आचार्य चारुदत्तस्य पुत्र आसीत्, रोहसेन आचार्य चारुदत्त का पुत्र था। तो प्रश्न बनेगा रोहसेन कस्य पुत्र आसीत्, रोहसेन किसका पुत्र था? आचार्य चारुदत्त तस्य के स्थान पर आ जाएगा कस्य और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार दारकै रदनिका सौवर्ण शक्तिकाम अयाचत, बच्चे ने रदनिका से सोने की गाड़ी मांगी। प्रश्न दारकै रदनिका किम अयाचत, बच्चे ने रदनिका से क्या मांगा? अगला है रोहसेनेन स्वपितु रूपम शीलम च अनुकृतम, रोहसेन ने अपने पिता के रूप और स्वभाव का अनुकरण किया, अर्थात उसका भी रूप और स्वभाव वैसा ही था। तो प्रश्न बनेगा रोहसेन स्वपितु किम अनुकृतम, रोहसेन ने अपने पिता का किसका अनुकरण किया? अगला रोहसेन सौवर्ण शक्तिकया क्रीडितुम इच्छति, रोहसेन सोने की गाड़ी से खेलना चाहता है। प्रश्न बनेगा रोहसेन कया क्रीडितुम इच्छति, रोहसेन किससे खेलना चाहता है? इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। पहला है अधोलिखित 10 प्रश्नानाम प्रदत्तोर विकल्पेषु शुद्ध विकल्पम लिखत, निम्नलिखित 10 प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से शुद्ध विकल्प लिखिए, यानी कि सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। पहला है मृच्छकटिकम इति नाटकस्य रचयिता क्या अस्ति, मृच्छकटिकम इस नाटक के रचयिता कौन है? उत्तर शूद्रक है, शूद्रक। अगला है रोहसेन कस्य पुत्र आसीत्, रोहसेन किसका पुत्र था? उत्तर आचार्य चारुदत्त से, आचार्य चारुदत्त का। अगला है सौवर्ण शक्तिका अत्र क्या समास है, सौवर्ण शक्तिका में कौन सा समास है? उत्तर तत्पुरुष। अगला है पुनरपि अस्य संधि विच्छेद अस्ति, पुनरपि का संधि विच्छेद क्या बनेगा? उत्तर पुनः जमा अपि।
अगला है यदि जमा अस्माकम अत्र संधि युक्त पदम अस्ति। यदि जमा अस्माकम का संधि पद क्या बनेगा? उत्तर यद्यस्माकम। अगला है अलम जमा क्री जमा कत जमा टाप का निष्पन्न रूप क्या बनेगा? उत्तर अलंकृता। अगला है उपसृत्य इति पदे कै प्रत्यय अस्ति। उपसृत्य पद में कौन सा प्रत्यय है? उत्तर ल्यप प्रत्यय। अगला है अलम इति उपपद योगे का विभक्ति। अलम इस उपपद के योग में कौन सी भक्ति होती है? उत्तर तृतीया अर्थात तीसरी। अगला है आर्यायः आर्या का। इति पदस्य विलोम पदम किम। इसका उल्टे अर्थ वाला पद कौन सा है? अनार्या। अनार्या का। अगला है अलीकम इति पदस्य पर्याय पदम किम। अलीकम का मतलब होता है झूठ। इसके जैसा समान अर्थ वाला पद कौन सा है? असत्यम। इसका भी वही मतलब होता है झूठ। अगला है निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरत। निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान भरो। पहला है तामेव अस्य संधि विच्छेद है। तामेव का संधि विच्छेद क्या बनेगा? ताम जमा एव। अगला है गृहपति इति पदस्य विग्रह। गृहपति का विग्रह क्या बनेगा? गृहस्य पति। क्रीडितम अत्र प्रकृति प्रत्यय विभाग है। क्रीडितम का प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करने से क्या बनेगा? क्रीड क्रीड जमा कत प्रत्यय। अगला है अव जमा त्री जमा णिच जमा ल्यप प्रत्यय का निष्पन्न रूप क्या बनेगा? अवतीर्य। अगला तातस्य इति पदस्य विलोम पदम। तातस्य का मतलब पिता का। इसका उल्टे अर्थ वाला पद क्या बनेगा? मातु माता का। यमराजा है इति पदस्य पर्याय पदम। यमराज पद का समान अर्थ वाला पद कौन सा है? कृतांत है। अगला है अधोलिखित पदानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोग्य करनी। नीचे लिखे पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करो। पहला पद है अलीकम अर्थात झूठ। वाक्य त्वम अलीकम वसी, तुम झूठ बोलती हो। अगला है अपेही, अर्थ क्या है? दूर हटो। और वाक्य बनेगा अपेही दूर हटो न गृहीष्यामि, मैं नहीं लूँगा। अगला है भणति मतलब बोलना। वाक्य वसंत सेना सत्यम भणति, वसंत सेना सत्य बोलती है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।